जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान को और आपके इस प्यारे से YouTube चैनल पे सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत है। एक मिनट मैं देख लेता हूँ वीडियो सही बन रही है या कोई दिक्कत वाली बात है। बिल्कुल मेरे भाई सही बन रही है। आज हम जो टॉपिक की बात करेंगे वो करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के। बिल्कुल सिंपल सा था। इससे पहले हम जो पढ़ते आ रहे थे वो काफी पढ़ लिया और मौलिक अधिकार जो है वो अपने टॉपिक अच्छी तरह से कर लिया था। देखो कई विद्यार्थी कह रहे थे गुरुजी ये क्लास से हमें मिल नहीं रही, तो आप प्ले लिस्ट में जाओगे ना, जीके भाई अगर सर चैनल खोलोगे तो प्ले लिस्ट के अंदर मैंने बनाया हुआ भारतीय संविधान, उसके अंदर जाना आराम से क्लासें मिल जाएंगी और इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां मैं आपको नोट्स डाल दूंगा इस संविधान वाले। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए मिलकर पढ़ते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इनका उल्लेख है भाग 4 में। किसमें मेरे भाई? भाग 4 में। अगर गुरुजी पूछे कि अनुच्छेद किसके अंदर उल्लेख है तो बिल्कुल बताएंगे, अनुच्छेद भी बताएंगे। अनुच्छेद 36 से 51, 36 से 51 तक जो उल्लेख है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का है। 36 से 51 टोटल जो अनुच्छेद होंगे बीच के वो कितने होंगे? 16, यानी कुल 16 अनुच्छेदों के अंदर जो है वो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। गुरुजी ये तत्व किस संविधान से लिए हैं? आयरलैंड।
क्या बातें हैं, समझ में आ गई। आज एक क्लास में टॉपिक खत्म कर देंगे। अब बात करते हैं अपने ये जो टोटल अनुच्छेद थे ना, ये तो बात होगी सामान्य से। अब इसके जो टोटल अनुच्छेद थे उसकी बात करते हैं कि इसके अंदर अनुच्छेद जो है वो कौन कौन से हैं। अच्छा, एक बात और याद रखना, इसका प्राचीन नाम क्या था? इसका प्राचीन नाम था अनुदेश पत्र। क्या नाम था? अनुदेश पत्र। एक एक्ट आया था भारत का सबसे बड़ा अधिनियम 1935 का एक्ट। 1935 के एक्ट में नीति निर्देशक तत्वों को किस नाम से जाना करते थे? अनुदेश पत्र। और आगे चलकर ये किस नाम से जाने जाने लगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बिल्कुल गुरुजी, बात याद हो जाएगी। तो भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 टोटल 16 अनुच्छेदों में आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। उद्देश्य ये है कि कल्याणकारी राज्य बनाएंगे, और मौलिक अधिकारों में उद्देश्य ये था कि अच्छा व्यक्ति बनाएंगे, कल्याणकारी व्यक्ति बनाएंगे। बिल्कुल गुरुजी। इससे पहले अनुदेश पत्र कहा करते थे। केटी शाह ने, देखो याद कैसे रखना, शाह, अब देखो केटी काट दिया, चेक काटा, तो चेक वाली बात किसने बताई? केटी शाह ने। अंबेडकर जी ने अनोखी बात, अनोखी अंबेडकर जी थे क्योंकि संविधान के जनक कौन है? अंबेडकर जी। और अनोखी बात, कृष्ण भगवान जो थे वो स्थायी थे। कृष्ण भगवान क्या थे? स्थायी थे। महाभारत युद्ध में भी देख लेना, स्थायी रहेंगे, स्थायी थे। तो स्थायी कौन थे? कृष्ण जी। और केसी हायर, देखो हायर कर लिया धर्मों को, तो धर्म की बात कहने वाले व्यक्ति कौन थे? हायर। आस्तीन ने संविधान की क्या बताई? आत्मा। गांधीवाद अनुच्छेद 40 में 3 जोड़ो, 43 में 3 जोड़ो, 46, 47 और 48, 5 है ये, बिल्कुल हो जाएंगे। देखो अनुच्छेद याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, एक तो बोल के पढ़ो, क्योंकि बताया जाता है जब हम बोल के पढ़ते हैं ना तो वो क्या है, जब आवाज बोलते हैं ना ऐसे अनुच्छेद 38, तो ये आवाज जैसे निकली तो ये बताते हैं कि जैसे आवाज निकलती है दिमाग का ध्यान पूरा आवाज पे आ जाता है। तो एक तो बोल के पढ़ा करो, चाहे लोग तुम्हें मूर्ख कहें, पागल कहें, बस तुम बोल के पढ़ो और अच्छी तरह से पढ़ो। बिल्कुल। अच्छा, लिख के ज्यादा पढ़ो। अनुच्छेदों को जितना लिखोगे इतनी ही आपकी खूबसूरती अच्छी होगी, क्वांटिटी अच्छी होगी। तो देखो अब याद कैसे करें? गुरुजी, राज्य का नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद याद होते नहीं है भाई, याद करवाएंगे। देखो ध्यान से सुनो, डीप का डीप पढ़ेंगे, याद भी करवा देंगे। पहले आप 36 से किया था उसके बाद 36 के बाद पढ़ो 37 के बाद पढ़ो 38, 3 ही पढ़ो एक बार, उसके बाद देखिए 36 में क्या है कि राज्य बनाएंगे, और राज्य के शब्द का जो उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में है? और राज्य शब्द का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद है 36 में। अच्छा, ये वही राज्य शब्द, गुरुजी इसका तो हमने पहले मौलिक अधिकार में ही पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था, लेकिन वो मौलिक अधिकारों में सेंस में था। यहां राज्य का शब्द जो दिया है वो किसके सेंस में दिया है? नीति निर्देशक तत्वों के। चलो एक बार हो जाता हूं, राज्य शब्द का उल्लेख किस किस अनुच्छेद में मिलता है? एक तो अनुच्छेद मिलता है 12, एक अनुच्छेद में मिलता है 36, एक अनुच्छेद है 152, 3 में है फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। भाग 3 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किसमें है? भाग 3 में। अनुच्छेद 36 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 इसमें है राज्य सरकार से, राज्य स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। राज्य सरकार का जो भाग है वो 2 जोड़ दो 4 में, कितने हो गए? 6 इसके अंदर। तो राज्य शब्द की बातें 12 अनुच्छेद 36 और 152 इनके अंदर दी गई है, याद रखना। गुरुजी याद हो गया 36 तो। 37 में देखो, 37 में 3 7 7 में 7 नहीं होगा। कौन 7 नहीं होगा? न्यायालय। इसका जो है वो न्यायालय में हम चुनौती नहीं दे सकते इनको। न्यायालय में क्या नहीं दे सकते? चुनौती। कहने का मतलब ये है कि ये वाद योग्य नहीं है। किसके योग्य नहीं है? वाद योग्य, यानी इनको लेकर हम वाद नहीं कर सकते। जैसे मौलिक अधिकारों में जैसे ही कोई एनरोल हो रहा भाकर कहां चले जाते थे? न्यायालय में। अब नहीं जाएंगे। तो ये बात कौन कहता है? अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 ये कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। आ जाओ भाई 38 में। 38 के 2 भाग हैं, 1 2। पहला जो भाग है उसमें लिखा है कि कल्याणकारी राज्य बनाना, कल्याणकारी राज्य। और कल्याणकारी राज्य वो बताया था ना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से बनेगा। तो कल्याणकारी राज्य बनाना ये जो उद्देश्य है वो 38(1) में है। 38(2) जोड़ा गया था 44वें संविधान संशोधन के तहत। 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। कब हुआ था?
1978 में। गुरुजी इसमें क्या जोड़ा गया? 38(2) में ये लिखा है कि असमानता को कम करना। असमानता गुरुजी कम कैसे होगी? तो देख मेरे भाई, असमानता कम हो सकती है, जो अमीर लोग हैं ना उनके ऊपर कर लगा दो, तो उनसे जो धन आएगा फिर उसका सार्वजनिक हित में व्यय कर सकते हैं, जिसमें सभी को हित मिले, है ना। तो असमानता, किसी कोई अमीर व्यक्ति है उनके ऊपर कर ज्यादा लगता है ना? बिल्कुल लगता है गुरुजी। एक सामान्य व्यक्ति से ज्यादा अमीर व्यक्ति पे कर अधिक लगते हैं। तो कर अधिक लगते हैं क्यों? क्योंकि वो अमीर, उनको यानी यहाँ असमानता कम करना, तो समानता जो है, असमानता वो है, वो क्या करना? कम करना। तो असमानता कम करने का जो उल्लेख दिया गया वो किस अनुच्छेद में दिया है? 38(2) के अंदर, ठीक है। ये इस संविधान शोधन के द्वारा जोड़ा गया था। असमानता कम कैसे होगी? टैक्स लगा के। जैसे टैक्स लग गया वो उसको मतलब उससे टैक्स ले लिया और गरीबों में बांट दिया। जैसे योजनाएं वगैरह चला रही है ना सरकार, वो कैसे? तो राज्य करेगा ये काम, राज्य करेगा, राज्य कल्याण करना है तो वो टैक्स वगैरह उनसे लेता है, उनसे जो संपत्ति इकट्ठी होती है वो गरीब लोगों के लिए कोई योजनाएं चला देता है। तो बस अब बोलो 36 में राज्य शब्द, 37 में वाद योग्य नहीं है, विवाद नहीं कर सकते, 38 में कल्याण का राज्य बनाना और समानताओं को, असमानता को कम करना। गुरुजी 38 तो याद होगी। अब आगे और भी सिंपल है। चलो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं 39 के पॉइंट काफी है। 39 कै, फिर 39 ख के बाद यहाँ से गै, घ, अड़े, च, छ। गुरुजी इतना है, बिल्कुल इसमें है कुछ नहीं है, इतने नाम के इतने हैं। देखो सबसे पहले बात करें कै में ये लिखा है कि राज्य प्रत्येक स्त्री व पुरुष को गुरुजी सीधा पूछ ले कि 39 में क्या लिखा हुआ है, तो ऐसे लिख लेना, कुछ अनुसरणीय नीति निर्देशक तत्व, और फिर उसके बाद लिखना 39 का है, राज्य प्रत्येक स्त्री व पुरुष को आजीविका संसाधन उपलब्ध करवाएगा। राज्य का यह कर्तव्य बनता है कि प्रत्येक स्त्री और पुरुष को आजीविका के संसाधन उपलब्ध कराए। गुरुजी कैसे? जैसे तुम ये देखो, डिपो के अंदर हमें कणक मिलती है ना 2 रुपए किलो, 2 रुपए किलो। अब रियल में कणक 2 रुपए किलो थोड़ी है। तो ये राज्य का कर्तव्य बनता है कि जो भी स्त्री पुरुष है उनको आजीविका करने के लिए आजीविका संसाधन उपलब्ध कराए। संसाधन में अब ऐसे नहीं कणक ही मिलती है, चीनी भी मिलती है, चाय पत्ती भी मिलती है, साबुन भी मिलती है, तो सारा जो इंपॉर्टेंट चीजें वो मिल जाती हैं। इसी कै के अंदर एक संविधान संशोधन हुआ जिसका नाम था 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। इसी 39 कै में चीज जोड़ी गई, न्यायिक समानता व निःशुल्क विधिक सहायता, यानी राज्य निःशुल्क विधिक सहायता देगा अपने राज्यों के नागरिकों। सहायता का मतलब क्या गुरुजी? निःशुल्क विधिक सहायता। वो विधि की सहायता तो करे, कानून की सहायता मतलब सलाह वगैरह भी फ्री में देगा, और इसके साथ फोटोकॉपी वगैरह जो होती है वो भी क्या देगा? फ्री के अंदर। तो निःशुल्क विधिक सहायता देगा, वो 39 कै में लिखी है। अब बात करते हैं अपने ख की। देखो इसमें तो ये लिख दी प्रत्येक स्त्री व पुरुष को आजीविका साधन उपलब्ध कराएगा। यहां लिख दी कि सार्वजनिक धन का जो व्यय इस प्रकार करेगा, सार्वजनिक जो धन है उसका व्यय यानी उसका खर्च जो समाज में इस प्रकार करेगा जिसमें सभी लोगों को क्या मिले? हित मिले, जिसमें सभी लोगों का क्या हो? हित। तो ख के अंदर ये बात लिखी है कि सार्वजनिक धन का ऐसा व्यय करो जिसमें सभी लोगों को क्या मिले? हित मिले। सार्वजनिक धन का व्यय ऐसे करो जिसमें सभी को क्या मिले? हित। ये ख में। ग में ये बात लिखी है। देखो आप वैसे तो 39 में पूछ लेंगे आपसे इसमें क्या बात लिखी हुई है, अंदर तो जाएगा ही नहीं। कोई अच्छा एग्जाम हो गया फिर तो अंदर भले ही चले जाएगा, वरना नहीं जाएगा मेरे भाई। ग में ये लिखी है कि सार्वजनिक जो धन है उसका केंद्रीकरण ना हो। सार्वजनिक जो धन है उसका केंद्रीकरण न हो, क्योंकि केंद्रीकरण हो गया
तो जो गरीब लोग होंगे उनके क्या है, जो हित है उनको ठेस पहुंच जाएगी। हित को क्या पहुंचेगी? ठेस। तो इसको ठेस न पहुंचे, हित को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। सार्वजनिक धन का केंद्रीकरण का मतलब होता है धन किसी एक व्यक्ति या इकट्ठा नहीं होना चाहिए। धन आ गया तो वो लगाओ समाज के अंदर, धन का इकट्ठापन, ये बात लिखी हुई 39 ग के अंदर। सार्वजनिक धन का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। अगर केंद्रीकरण हो गया तो वो लोगों के हितों को क्या पहुंचाएगा? ठेस पहुंचाएगा। ये बात लिखी है 39 ग के अंदर। अब अपने बात करते हैं 39 घ की। किसकी बात करते हैं? घ की। घ घ, हाँ, इसमें लिखा हुआ धन का समान वितरण। यानी कोई मेल है या फीमेल है, अगर वो कोई काम कर रही है और इस काम के अंदर उसको क्या है कि धन जो है उस धन का क्या होना चाहिए? समान वितरण होना चाहिए। तो ये बात किसमें लिखी है? ग के अंदर। क्या लिखी हुई है? कि स्त्री या पुरुष हो उनको समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। धन का समान, अच्छा सॉरी एक मिनट, ऐसे लिख लो, स्त्री व पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। ये बात कहां लिखी है? ये बात लिखी है घ में। और इसी के तहत आप याद रखना, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान पारिश्रमिक अधिनियम जो लाया गया वो कब लाया गया? तो वो लाया गया था 1976 में। कब लाया गया? 1976 में। अब बात करें अपने, अच्छा इसको ऐसे ही बोल सकते हो, A B C D E F तक ही है, ठीक है। अच्छा गुरुजी, इस ई में क्या लिखी हुई है? ई में ये बात लिखी है कि बच्चों वयस्कों का, वयस्क मतलब इसमें महिला और पुरुष दोनों आ जाएंगे जो युवा होते हैं, ठीक है। बच्चों व वयस्कों की सुरक्षा करेगा राज्य। क्या करेगा? सुरक्षा। लेकिन फिर एक संविधान संशोधन हुआ जिसका नाम है 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में। इस संशोधन के तहत यहां पर यह बात जुड़ेगी कि बच्चों और वयस्कों को खुशहाल जीवन, खुशहाल के दो या गरिमापूर्ण जीवन में रहने का अधिकार है। अधिकार तो है जीवन में, मतलब इनको रखेंगे कि एफ में क्या लिखा हुआ है? 39 एफ में ये बात लिखी है कि ये बच्चे और वयस्क जो है ना, इनको खुशहाल और गरिमापूर्ण जीवन में रखेगा राज्य। ऐसे नहीं है कि हर जगह पर जो गलत अन्याय वगैरह चीजें हो रही है तो वहां पर ही उसको पड़ा रहने दो, नहीं। राज्य है जो कोई भी गलत कार्य हो रहे हैं उनका एक अलग से स्थान बनाएगा, क्योंकि ये तो खत्म नहीं हो सकते, और अच्छे बड़े लोगों के लिए अलग से मामला बनाएगा। तो पहले में कै ख ग हो गए। कै के अंदर ये लिखा है कि राज्य प्रत्येक स्त्री व पुरुष को आजीविका साधन उपलब्ध कराएगा। और 42वें संशोधन में न्याय, समानता और निःशुल्क विधिक सहायता अपनाई। ख में सार्वजनिक धन का व्यय इस प्रकार हो जिसमें सभी का हित हो। ग सार्वजनिक धन केंद्रीकरण न हो जिसमें लोगों के हित को ठेस पहुंचे। ग स्त्री व पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन देना चाहिए। ऐसे तो है नहीं कि पुरुषों को ज्यादा दे दिया, महिलाओं कम। समान कार्य किया तो समान वेतन। बच्चों और वयस्कों की सुरक्षा या संरक्षण के बारे में 44वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसमें लिखा है कि खुशहालीपूर्ण जीवन में सभी को रहने का अधिकार है। बस यहां तक ही थी बात में। अब तो बिल्कुल सिंपल आगे। गुरुजी कैसे? अनुच्छेद सिंपल है भाई मेरे सारे आगे। देखो इसके बाद क्या आएगा? 40 के बाद 41 के बाद 42 के बाद 43 तक याद कर लो। 44 के बाद इजी, इससे भी सोच आसान है। ऐसे क्या गुरुजी? देखो 40 में लिखा हुआ है पंचायतों का गठन। संगठन बोल दो या गठन। पंचायत का गठन का जो उल्लेख दिया वो किस अनुच्छेद नंबर 40 में। पंचायतों के गठन की बात करें तो भारत में सर्वप्रथम जो पंचायत खुली थी वो कहां पर खुली थी? तो भारत में सर्वप्रथम पंचायत जो खुली थी वो खुली थी 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर 1959 में एक गांव है बगदरी। बगदरी गांव कौन से जिले में है गुरुजी? मेरे भाई बगदरी गांव है नागौर में। कहां पर है ये? कहां है गुरुजी? राजस्थान में। राजस्थान के अंदर हुई। तो पहली
भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई थी वो हुई थी राजस्थान में। दूसरा राज्य पूछे तो दूसरी पंचायत जो खुली थी वो आंध्र प्रदेश में खुली थी। कहाँ खुली थी? आंध्र प्रदेश में। तो याद रखना, पहली पंचायत राजस्थान के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 में। ठीक है गुरु जी। पंचायत जब ये गठन हुआ था, इसका उद्घाटन किसने किया था? तो ये याद रखना, उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू ने। और इस टाइम मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया। किस मुख्यमंत्री का काल सर्वाधिक है? तो मोहनलाल सुखाड़िया थे, इनका सर्वाधिक क्या रहा है? काल। क्लियर? बिल्कुल गुरुजी। एक में देखो कैसे याद करना। एक में काम देगा, 1 रुपए में क्या देगा? काम कौन देगा? काम राज्य देगा। राज्य का ये कर्तव्य बनता है कि व्यक्ति को योग्यता के अनुसार काम दे। क्या दे? काम दे, शिक्षा दे, है ना? शिक्षा के हिसाब से या काम देगा। तो काम देगा कौन देगा? काम राज्य। जैसे वो तुम्हें पढ़ा मनरेगा योजना। मनरेगा योजना, उसमें गारंटी दी गई है ना रोजगार की, 100 दिन रोजगार गारंटी दी गई है। तो राज्य काम दे रहा है नहीं दे रहा? बिल्कुल दे रहा है। तो वो राज्य काम देगा। ये बात किस अनुच्छेद में की है? ये कही है तब दे रहा है काम। 41 में। 2 बच्चे 2 ही अच्छे बच्चों का नाम आ गया तो बच्चे को नाम आए तो इसके साथ याद रखना प्रसूति महिला। प्रसूति महिला। राज्य जो प्रसूति महिला जो उसकी सहायता करेगा। सहायता कैसे करेगा? वो सुरक्षा जननी योजना चलाई गई थी ना, उसके तहत वो घी वगैरह देते थे, तो वो करेगा ही नहीं करेगा? प्रसूति मतलब होता है जिसके गर्भ में बच्चा हो, है ना? तो प्रसूति महिला या गर्भवती महिला को सहायता देगा। कौन देगा? राज्य। ये बात लिखी है अनुच्छेद 42(2) के अंदर। तो बिल्कुल सिंपल है ये बात भी, मेरे को लग रहा है तुम्हें समझ में आ गई होगी। बिल्कुल आई गुरु जी। अब बात करें अपने, अच्छा, और ये बात भी लिखी है कि वेतन इस प्रकार से दे, यानी यथोचित वेतन का प्रावधान भी इसमें। यथोचित वेतन इस प्रकार से दे कि जिसमें से लोग अपने सपने पूरे कर सके, वह उनको सांस्कृतिक और सामाजिक जो भी उन्नति है उसका विकास मिले। तो ये बात की गई है। लेकिन मेन आप ये प्रसूति महिला वाली बात याद रखना, ठीक है? अब बात करें अनुच्छेद 43 के 2 भाग है। अनुच्छेद 43(1), अनुच्छेद 43(2). देखो अनुच्छेद अगर हम बात करें 43(1) की, तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसमें गुरु जी क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ मैनेजमेंट, प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी। ये बात कहाँ लिखी है? ये लिखी है 43(1) के अंदर। क्या लिखी है? कर्मचारियों की भागीदारी होगी। किसके अंदर? प्रबंध बोलते हैं मैनेजमेंट को। अच्छा, ये जोड़ा गया था 97वां संविधान शोधन, ये हुआ था 2011 में। यहां पर सहकारिता को बढ़ावा दिया गया था। किस अनुच्छेद में सहकारिता का संबंध है? अनुच्छेद 43 में। पहले में यानी कहने का मतलब ये है कि यहां पर उचित मजदूरी मिले। सीधा 43 में पूछे क्या लिखा हुआ है? तो ऐसे लिखना उचित मजदूरी। उचित मजदूरी का मतलब ये है कि एक में तो ये बात लिख दी इन्होंने, प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी, यानी मैनेजमेंट जो होता है ना उसमें कर्मचारियों की भागीदारी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि तुम ही हर चीज निर्णय वगैरह छुट्टी वगैरह तुम ही तय कर रहे हो, कर्मचारी से वगैरह पूछा। मैनेजमेंट में कर्मचारी की भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। 97वें संविधान शोधन द्वारा ये जोड़ा गया। इसमें कहा कि सहकारिता को बढ़ावा देंगे। ये बात की गई 43(4) में 2 में। गुरु जी इतना मामला समझ में आ गया। ये आ गया तो अब बिल्कुल ही आसान, बिल्कुल ही है। 40 में पंचायतों का गठन, और पहली राजस्थान में, दूसरी आंध्र प्रदेश में। 41 में 1 में काम देंगे, प्रसूति महिला। 2 में 2 बच्चे 2 ही अच्छे, 2 प्रसूति महिला। 43 पहले में प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी, और फिर सहकारिता को बढ़ावा देंगे। देखो 40 में पंचायतों का गठन, 1 काम देंगे, 2 प्रसूति महिला, 3 वो एक तो आप ऐसे रखना उचित मजदूरी। इसमें 43 में रखना उचित मजदूरी। गुरु जी समझ में आ गई। बस तो अब रहे कितने थे? अब तो रहेगी गुरु जी 44, 45, अब मैं सारे करा दूंगा। 46, 47, 48 और 48 क्या है, और फिर 49, 50, 51।
तो देखो 44 4 4 समान है ना, बिल्कुल समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता। सिविल कानून अलग होते हैं, हमारे कानून अलग होते हैं। समान सिविल संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो लागू करने वाला भारत का जो पहला राज्य था वो याद रखना गोवा था। ये प्रश्न वैसे याद कर लेना। समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 4 4 समान है ना, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब बात करें, देखो ये 5 लिखा है लेकिन तुम्हें याद रखना है 6, 6 से 5 लिखा है, याद करना है 6, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देने का कर्तव्य बनता है राज्य का। लेकिन फिर एक संविधान संशोधन हुआ जिसका नाम था 86वां संविधान संशोधन। गुरुजी ये कब हुआ? ये हुआ मेरे भाई 2002 के अंदर। इसके अंदर ये कहा गया कि बच्चे का जो शिक्षा वो 6 वर्ष के बाद नहीं देनी चाहिए। यानी इसने एक प्रावधान दे दिया कि बच्चा कब भी ले सकता है, तो मतलब आयु दे दी 0 से 6 वर्ष। इसमें फिर ये प्रारंभिक शिक्षा, अच्छा तुमसे पूछे ना प्रारंभिक शिक्षा कब से होती है? 6 वर्ष से 14। तुम कभी ऐसे मत कहते ना कि जी बबलू भैया एक बार छोड़ के आए थे दूसरी क्लास में स्कूल को, ऐसे नहीं बोल सकते। तो 6 वर्ष से 14, अर्थात तो 0 से 6 वर्ष के उसे क्या बोलेंगे? पूर्व प्रारंभिक परीक्षा। पूर्व प्रारंभिक परीक्षा जो है वो जोड़ी गई, यानी बच्चा जो 0 से 6 वर्ष भी शिक्षा लेने का अधिकार है उसको, यही फ्री नहीं देगा और ये निःशुल्क देगा, ये भी बात की गई है। प्रारंभिक शिक्षा राज्य देगा। 86वां संविधान संशोधन 2002 में क्या कर दिया गया? इसको मौलिक अधिकार बना दिया अनुच्छेद 21 क के तहत। याद करो अनुच्छेद 21 क में मैंने क्या पढ़ाया था? शिक्षा का अधिकार। अब पहले तो क्योंकि इसमें तो शिक्षा का अधिकार, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व तो वाद योग्य नहीं है ना, इसमें तो न्यायालय में नहीं जा सकते, लेकिन फिर इसीलिए तो इसे मौलिक अधिकार बनाया गया, क्योंकि फंडामेंटल राइट का हनन होते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। तो पहले तो ये क्या था? नीति निर्देशक तत्वों शामिल। फिर 86वें संविधान संशोधन के तहत पूरा प्रारंभिक परीक्षा भी शुरू कर दी और इसे अनुच्छेद 21 क के तहत मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया। क्लियर? बिल्कुल गुरुजी। 46 में SC/ST के बारे में, SC/ST के क्या बारे में? शिक्षा के बारे में। SC/ST की शिक्षा के बारे में जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 46 के अंदर है। देखो SC/ST का तो राज्यों में मिल जाएगा, व्यक्तियों में मिल जाएगा, काफी जगह उत्थान मिलेगा आपको। 44 में समान सिविल। 45 में देखो 5 लिखा है लेकिन 6 वर्ष से याद करना है आपको, 6 वर्ष से बच्चे। 46 में SC/ST। 47 में स्वास्थ्य। स्वास्थ्य किससे खराब होता है? खराब मादक जो पदार्थ होते हैं, जैसे शराब हो गई, धूम्रपान हो गया, इनको सरकार ने क्या कर दिया? इन पे प्रतिबंध लगाया है, यानी जिससे हमारा स्वास्थ्य खराब ना हो। तो मादक पदार्थ वगैरह जो भी है सारे, उन पर सरकार ने क्या लगाया है? प्रतिबंध। ये बात की है अनुच्छेद 47 स्वास्थ्य। 48 में बताया गया पशु व यानी पशुपालन व कृषि और वैज्ञानिक ढंग से होगी। पशुपालन भी वैज्ञानिक ढंग से पाले जाएंगे और कृषि भी क्या होगी? वैज्ञानिक ढंग से होनी चाहिए। ये बात कहता है अनुच्छेद 48। क्या में ये बात लिखी है कि वन्य जीवों की क्या करेंगे? राज्य वन्य जीवों की क्या करेगा? सुरक्षा या रक्षा। अच्छा तुम्हें याद हो वन्य जीव अधिनियम कब बना था? वन्य जीव एक्ट बना था 1972। और टाइगर परियोजना या टाइगर प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया था? टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल 1973 में। ये बात याद रखना। 49 में क्या है? मतलब जो राष्ट्रीय महत्व के, इसमें स्मारक वगैरह दुर्ग वगैरह बताया गया। राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक है, स्मारक और ऐतिहासिक जो काल्पनिक चीजें, ऐतिहासिक काल्पनिक राष्ट्रीय महत्व की स्मारक और ऐतिहासिक जैसे दुर्ग वगैरह आ गए, महल हो गए, मंदिर हो गए पुराने, उनका राज्य जो है उसकी रक्षा करेगा। राज्य उसकी क्या करेगा? रक्षा देखभाल करेगा। ये बात कही गई है 49 में। 50 में क्या है कि न्यायपालिका व कार्यपालिका
दोनों अलग अलग होंगी, तो इनका यहाँ पर क्या है, पृथक्करण है। पृथक्करण का मतलब अलग। न्यायपालिका का काम होता है न्याय करना, कार्यपालिका का काम होता है काम करना। 51, बस लास्ट एक बात, 51 अनुच्छेद 51 में मेरे भाई बात कही है विदेशी नीतियों के बारे में। विदेशी नीति कह दो, अंतरराष्ट्रीय शांति कह दो, कुछ भी कह दो। अंतरराष्ट्रीय शांति रखना, विदेश नीतियों कहते हैं जैसे विदेशों की कोई परियोजना यहाँ लाना या विदेशों के साथ हाथ मिला के कोई काम करना, संधि करना, उसे बोलते हैं विदेशी नीति। तो विदेशी नीति के बारे में जो उल्लेख है वो लास्ट में जाएंगे विदेश में नौकरी लगने के बाद। अच्छा, अगर तुम्हें पूछे क्या 51 के नीति निर्देशक तत्वों का भाग है क्या, फिर तुम बोलोगे नहीं, यह मौलिक कर्तव्यों का भाग है। क्योंकि 51 तुम्हें ये थोड़ा सा दिमाग में चल रहा है ना कि 51 तो आगे, तो मतलब 51 की सारी चीजें इसमें होंगी, ऐसे नहीं है। वो तुम्हें हम आगे टॉपिक करेंगे ना, अगला टॉपिक मौलिक कर्तव्य, उसमें समझ जाओगे। तो 44 समान सिविल संहिता, 45 5 है लेकिन 6 याद रखना है। 46 में SC/ST, 47 में स्वास्थ्य, 48 में पशुपालन और कृषि, 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक। देखो 9 स्मारक को 9 ठेस नहीं पहुंचने देंगे। 50 में दोनों को अलग कर देंगे। 51 में विदेशी नीतियों के बारे में चर्चा कर लेंगे। लो भैया, हमारा टॉपिक नीति निर्देशक तब पूरा होता है। एक प्रश्न आ जाएगा, देखो कैसे, निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्वों का संबंध संविधान संशोधन से है। एक तो तुम्हें दे देगा वो 44वां, एक दे देगा 42, एक दे देगा 97वां, एक दे देगा 25वां। संबंध है 44 में भी है, बिल्कुल है। 42 में भी है, बिल्कुल है। 97 में है, बिल्कुल है। 25 में भी नहीं है। 25वां संविधान संशोधन हुआ था गुरुजी 1971 में, याद है ये तो। चलो कोई बात नहीं, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। बाकी इतनी लंबी छोटी कहानी नहीं है, इसको अनुच्छेदों को साथ में एक साथ लिखकर 5 करके याद करो, फिर बराबर सारे लिखकर ऐसे याद करो, आराम से याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर क्लास अच्छी लगे तो शेयर जरूर करो, और नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं इसी के साथ अगले भाग में। अभी के लिए जय हिंद।